चाहकर भी तुझे भूल ना पाएंगे, ये नहीं कि तुझे छोड़ा किसी और से दिल लगाएंगे। शटरिंग का काम करने वाले नौजवान को शायरी का जुनून, शायरी ऐसी करता है कि सुनने वाला गर्विदा हो जाता है। अभी तो उस आग के समंदर में कूदना है सागर, जहाँ न कश्ती होगी। आप शटरिंग का काम करते हैं और शायरी भी लिखते हैं अपनी, जी जी। तो कितनी क्यों शायरी लिख चुके हैं, कितनी गजलें लिखी हैं, कितने अशार लिखे हैं अपने आप? मैंने बेशुमार शार लिखे हैं, कुछ कित्ते लिखे हैं, 80 के करीब मेरी गज़लें हैं, 2 नातें लिखी हैं, एक मुल्क के ऊपर नज़म लिखी है और एक मेरी कहानी है। ये सब कुछ आपने अपनी कलम से खुद लिखा है, कॉपी तो नहीं किया किसी? जी जी, ये मैंने सब कुछ अपने बलबूते पे लिखा है। मुझे शौक़ था बचपन से शायरी का, और पहले मैं सागर सिद्दीकी के शेर पढ़ता था, फिर उसके बाद मुझे लगन हुई और मैंने अब खुद से लिखना स्टार्ट किया। तो अपनी शायरी में से कोई गज़ल या कोई शेर सुनाना चाहें? जी जी, क्यों नहीं। इस हसीन दिसंबर का क्या नज़ारा होगा, जब उनके साथ साथ हमारा होगा। फिर मोहब्बत में इतनी दूर निकल जाएंगे हम कि दुनिया वालों को इंतज़ार वापसी हमारा होगा। उस वक्त तो मौत भी कबूल होगी, जब उनकी आगोश में आराम हमारा होगा। अभी तो उस आग के समंदर में कूदना है सागर, जहाँ ना कश्ती होगी ना कोई किनारा होगा। ना कोई किनारा होगा। ये इतनी गहराई में आपने जाके ये शेर लिखे हैं, ये अपने ही लिखे हैं, कॉपी तो नहीं की है किसी? नहीं सर, ये जो भी मैं सुनाऊंगा आपको, मैं अपने ही लिखे हुए सुनाऊंगा, और मैं ये दावा करता हूँ कि कोई शख्स निकाल के ले आए तो मैं सारी ज़िंदगी उसकी गुलामी करूँगा। शायरी आप लिखते हैं, मैंने देखा था जब यहाँ पे आया हूँ तो डायरी आपके हाथ में थी, तो डायरी को अपने पास ही रखते हैं जिस पे आप अपनी शायरी लिखते हैं? जी जी, डायरी मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मुझे कभी भी कुछ ऐसा वक्त मिल जाता है, जैसे कुछ लोग बात कर रहे हों मुझसे, उनकी बातों के अल्फाज कुछ ऐसे मिल जाते हैं कि जिससे फिर मैं अपनी गज़ल का ऐवान कर सकता हूँ। कोई और अपनी कोई गज़ल कोई शेर सुनाए। तन्हा हूँ तन्हा वक्त गुजर जाता है, क्या कहूँ इस आलम में जब याद कोई आता है। वो मिला था मुझे हिजर की शाम में, बस वही वक्त मुझे तड़पाता है। उस कासिद से कहो कि एक बार आकर मिल जाए, मेरे महबूब का संदेशा जो लाता है। मुद्दतें गुजर गई महबूब का ख़त देखे, पता करो उस गांव से अब कौन आता है। सबके संदेशे लाया कासद, सागर तेरा ख़त नहीं आया, ये कासद बताता है। कब शौक पैदा हुआ, कैसे पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट? हमारा कुछ स्कूल का माहौल कुछ ऐसा था उस वक्त, तो वहाँ से फिर मुझे शौक़ हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि मैं खुद से शेर लिखूं। तो जो मैंने ज़िंदगी में सबसे पहला शेर लिखा था, वो मैंने लिखा था कि चाह कर भी तुझे भूल ना पाएंगे, ऐ सनम ये नहीं कि तुझे छोड़ा किसी और से दिल लगाएंगे। ये मेरा पहला शेर था, और इसके बाद फिर मुसलसल मैं लिखता गया। अच्छा, ये जो साथी आपके साथ मजदूर काम करते हैं तो फरमाइश करते हैं कि हमें भी कोई शेर सुनाओ, अपनी शायरी सुनाओ? जी जी, कभी कभार करते हैं, फिर सुनानी पड़ती है। ये मैं जब तक मैं खुद ना सुनाऊं तब तक मेरा भी गुजारा नहीं होता। कभी ऑफर नहीं किया आपको कि आपकी शायरी को पब्लिश किया जाए, किताब की शक्ल में इसको मुंतकिल किया जाए? की थी एक मरतबा, प्रोफेसर से मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो उसने कहा था कि अपनी बुक और डायरी लेके आना, जो रजिस्टर है वो लेके आना। तो जब मैं गया उसके पास, तो उसने मेरी गज़लें देखी, मेरी कहानी देखी। तो गज़लें उसने मेरी साइड पे रख के उसने कहा कि मैं तुम्हारी गज़लों का मोल तो नहीं दे सकता, लेकिन ये तुम्हारी जो कहानी है ना, जो चंद पेजों पे मुश्तमिल है, इसका मैं तुम्हें 30,000 दे सकता हूँ। तो मैंने उठाई और मैं आने लगा, तो फिर उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कहा कि ठहरो, तुम्हारी किताब का सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, बस राइटर का नाम मुझे दे दो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर क्योंकि सारी मेहनत मेरी है, मैंने लिखा है, तो मैं कैसे किसी को नाम दूँ। मतलब कि उसने चाहा कि नाम मेरा हो, शायरी आपकी है। तो बस ये मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं वापस आ गया। फिर मुझे पता चला कि इस दुनिया में लालच के सिवाय कोई काम नहीं होगा। पैसा है आपके पास तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप क्या चाहते हैं कि आपने गज़लें भी लिखी हैं, माशाल्लाह इतनी अच्छी शायरी भी आप जो है वो लिख सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके? बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बुक को जो है ना, मैं इसे लोगों तक लेके आऊँ, ठीक है, अपनी शायरी को लेके आऊँ, लोग पढ़ें और वो ये जाने कि इस वक्त में भी कोई है कि जो कुछ लिख सकता है। इस हवाले से मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ। मैं एक मरतबा बुरा विहाड़ी जा रहा था और रास्ते से भटक गया था मैं। तब मेरे पास डायरी नहीं थी, मैंने मोबाइल में एक गज़ल टाइप की थी कि रास्ते से उलझा हूँ, मंजिल पे जाना है, साहिल से दूर हूँ, तूफ़ान ने भी आना है। सुना है इस रास्ते पर लुटेरों का राज है, पर मेरे पास तो कुछ नहीं,
फिर मुझे क्यों घबराना है। आया वो वक्त जब सब जुदा हो रहे थे, फिर पूछा किसी ने हमसे, अरे तेरा कहाँ ठिकाना है। बोलता तो राज खुलता, खामोश रहता तो मंजिल जाती। बताया जब पता हमने तो वो बोले, ये तो मौत का ठिकाना है। सागर बड़ा कठिन रास्ता है, वापस चले जाओ तो अच्छा है। मैंने कहा, ऐ मुसाफिर तू पता बता, मुझको बस वहीं पे जाना है।